नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। 24 की सरकार में हम आपको हर दिन एक सीट का पूरा सटीक विश्लेषण बताते हैं और इसी कड़ी में आज बात करेंगे भिंड लोकसभा सीट की, जो कि बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। लेकिन क्या भिंड में इस बार भी बीजेपी बढ़त के साथ वापसी करेगी या फिर जनता के मन में कुछ और है? टटोलेंगे मतदाता की नब्ज और 24 की सरकार में आपको बताएंगे मतदाता का मूड। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 29 के 29 कमल की माला उनको सौंपने वाली है। 5 सालों के लिए भाजपा की सरकार ले आए तो 5 साल और इस देश में क्या क्या होगा, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। उन्नीस से लगातार बीजेपी भिंड के रण में जीत का विजय पताका लहराती आ रही है और अब बारी है 2024 की। क्या 2024 में मतदाता बीजेपी पर भरोसा जताएंगे या विपक्ष के लोक लुभावन वादे जनता को भटकाएंगे? करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में होने वाले तीसरे चरण के मतदान से पहले दिग्गजों का प्रचार प्रसार तेज है, क्योंकि इस चरण में वो सीटें शामिल हैं जो एमपी की सियासत का रुख बदलने के लिए काफी हैं, क्योंकि इस चरण में ग्वालियर चंबल की सीटें हैं और इसी क्षेत्र की एक खास सीट है भिंड, जो कि बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। 1989 से लगातार बीजेपी की जीत। राम लखन सिंह 4 बार सांसद रहे। 1996 से 2004 तक राम लखन सांसद रहे। 2014 में भागीरथ प्रसाद सांसद बने। 2019 में संध्या राय भिंड से सांसद बनी। तो वहीं इस बार भी बीजेपी ने जहां संध्या राय पर भरोसा जताया है, तो वहीं दूसरी ओर उनको टक्कर देने के लिए फूल सिंह बरैया को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। अब देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है और उससे पहले सियासी बयानबाजी तेज है। जहां एक तरफ बीजेपी के दिग्गज चुनावी मैदान में हुंकार भर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के बड़े नेता भी लगातार बढ़त का लक्ष्य लिए आगे बढ़ रहे हैं। जीत को लेकर जिस तरह 400 पार और जैसे मध्य प्रदेश के 29 सीटों की बात करें तो 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता जनार्दन क्षेत्र की माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 29 के 29 कमल की माला उनको सौंपने वाली है। इसीलिए आप गहराई से समझिए कि आपको बदलाव लाना पड़ेगा। इस बार अगर आपने कांग्रेस के हाथ मजबूत नहीं किए और फिर से आप 5 सालों के लिए भाजपा की सरकार ले आए तो 5 साल और इस देश में क्या क्या होगा, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। नेताओं के बयानों में जीत की हुंकार और विपक्ष पर जोरदार हमले तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन असली फैसला जनता के हाथ में है, जो कि 7 मई को अपने मतदान से भिंड में बदलाव करेगी। सवाल यही है कि क्या बीजेपी का गढ़ बरकरार रहेगा या फिर कांग्रेस बढ़त बनाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए सबसे पहले आपको भिंड लोकसभा सीट का जातीय समीकरण बता देते हैं, जिसे साथ कर ही बीजेपी लगातार यहां पर जीत का परचम लहरा रही है। भिंड की कुल आबादी 24,89,759 है। 75.3% आबादी ग्रामीण क्षेत्र की है और 24.7% आबादी शहरी क्षेत्र की। वहीं 23.1% आबादी अनुसूचित जाति की है और 0.85% आबादी अनुसूचित जनजाति की है। और अब आपको बताते हैं साल 2014 और 2019 का वोट प्रतिशत। 2014 की बात करें तो बीजेपी को 55.4% वोट मिले और कांग्रेस को 33.52% वोट।
अब बात करते हैं 2019 की, तो बीजेपी को 54.81% वोट मिले, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस को 34.5% वोट यहां पर हासिल हुए थे। अब चर्चा कर लेते हैं, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। घनश्याम पिरोनिया जी हैं, पूर्व विधायक है बीजेपी के, राजकुमार उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, और डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और प्रेरणा हमारी संवाददाता भिंड से जुड़ गई है। आप सभी मेहमानों के पास में आऊंगी। सबसे पहले प्रेरणा का रुख करना चाहूंगी। प्रेरणा, भिंड की जनता के मुद्दे क्या रहे हैं, और अगर हम प्रत्याशियों की मजबूती को समझे तो वो कैसी देखने को मिली है, क्या थी जनता की राय? बिल्कुल, मैं कीर्ति सबसे पहले आपको प्रत्याशी बता देती हूँ। यहाँ से बसपा ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच मुख्य रूप से मुकाबला देखने को मिल रहा है, और फूल सिंह बरैया कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए हैं, वहीं संध्या राय भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी रिपीट किया है, क्योंकि संध्या राय पहले से ही सांसद हैं। मैं बातचीत करूंगी, यहाँ पे लोग हैं, क्या मुद्दे हैं भिंड के, बताइएगा। आपको क्या लग रहा है, विकास हुआ है भिंड में? भिंड में विकास हुआ है, भाजपा ने अच्छा विकास किया है जी। अच्छा विकास किया है भाजपा ने। और पुराना भिंड, लोग कहते हैं पुराने भिंड से नए भिंड में कोई अंतर नहीं है। नहीं, बहुत अंतर है। पहले बागियों की व्यवस्था खराब थी, डकैत वगैरह थे, तमाम चीजें थी, ये सब खत्म हो गए। अब आराम से आदमी सुकून से जीवन जी रहा है, अच्छे से व्यापार चल रहा है आदमी के। ठीक है, मैं और बातचीत करती हूँ। कीर्ति, आप बताइएगा, क्या लग रहा है आपको, विकास के नाम पर यहाँ क्या है? देखो, विकास के नाम पे, कैमरे में, विकास के नाम पे जो चल रहा है वो चल तो रहा है, थोड़ा हल्का स्पीड से चल रहा है। जो विकास दर बताई जाती है उस तरीके से कोई काम नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है उस तरीके से कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ तो बीजेपी की सांसद थी, काम वाम नहीं किया है क्या उन्होंने? देखो, बीजेपी की सांसद जी थी श्रीमती संध्या राय जी, तो उन्हें तो वोट लेने के बाद शायद है कि यहाँ आना दोबारा स्वीकारा ही नहीं। ठीक है, और वो अपने जीतने के बाद कोई भी नेता हो नहीं आता है। विकास दर तो ठीक ठाक। बड़ी बात है। कीर्ति, आप ये सुनिएगा, संध्या राय वोट लेने आती है लेकिन उसके बाद नहीं आई है, भारतीय जनता पार्टी से सवाल भी करिएगा। दादा बताइएगा, भिंड का विकास हुआ है? भिंड में खूब हो रहा है, खूब पैसा मिल रहा है पैसा मिल रहा है आपको? क्या करते हैं आप? अरे 12,000 मिलते हैं हम साल के खेती के। साल के 12,000 में घर चल जाता है? अरे नहीं चले तो अपने कमाओ खाओ। अच्छा, कांग्रेस ने कितने दे दिया बताइए आप? कांग्रेस ने नहीं दिया, कभी नहीं दिया। अच्छा, आप बताइएगा, आपके क्या मुद्दे हैं? सब मुद्दे ही बढ़िया हैं। संध्या राय तो अभी तक आई नहीं है लार, पिछले चुनाव जीत गए, अभी तक नहीं आई, और ना अबे कोई पहचाना तो नहीं। विकास का हुआ है कुछ नहीं? संध्या राय नहीं, कभी नहीं। ठीक है, तो जनता ये कह रही है कि संध्या राय वोट तो ले लेती हैं, लेकिन यहाँ पर उसके बाद नजर नहीं आती हैं। घनश्याम पिरोनिया जी क्या कहेंगे इस पर? और ये भी कह रहे हैं कि विकास की जो रफ्तार है जो आप बताते हैं वो उस तरह की नहीं है, थोड़ी धीमी है। नहीं, ऐसा है, देखिए, संध्या राय जी ये भारतीय जनता पार्टी से पिछली बार भी प्रत्याशी बनाया था उनको, और वर्तमान में सांसद भी हैं। मैं समझता हूँ, मैं एक दो लोगों को सुन रहा था अभी, हो सकता है कि पार्टी विशेष को भी लोग महत्व देते हैं, उनकी राय हो सकती है कि नहीं आई है, लेकिन मुझे लगता है संध्या राय सांसद होने के नाते संपूर्ण 2 जिले आते हैं, दतिया और भिंड, लगभग सभी जगह उनका आना जाना रहा। और विकास के क्षेत्र में भी हमारे एक दो हमने बंधुओं को भी सुना था मैंने, उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार की हमारी योजना है या प्रदेश सरकार की योजना है, उनका लाभ भी मिला है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं दतिया जिले के भांडर से मैं विधायक मुझे रहने का अवसर मिला, तो भांडर से ही फूल सिंह बरैया जी विधायक बने, वर्तमान में वो चुनाव लड़ रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं भी विधायक रहा तो हमारे क्षेत्र में भी विकास के काम हुए, और दतिया में भी जिस प्रकार से विकास के काम हुए हैं, आप देखेंगे पहले दतिया में मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ करता था, कांग्रेस के लंबे समय से सरकारें थी। एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि आज दतिया में मेडिकल कॉलेज है, सैनिक स्कूल है, और रेलवे के जो पहले आप दतिया कभी रेलवे स्टेशन में गए होंगे, वर्तमान में आप जाएंगे, पहले रेलवे के ऊपर पुल नहीं था, आज पूरा का पूरा ये हाईवे का पुल बना करके ये 2-3 उपलब्धियां इतनी बड़ी हैं जिससे ध्यान में आता है कि वास्तव में विकास हुआ है। और मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार और केंद्र की हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार वास्तव में समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के कल्याण को लेकर के काम कर रही है। आज आप देखेंगे कि अभी हमारे किसान बंधु बोल रहे थे कि खाते में किसानों के राशि आ रही है, हमारी लाडली बहनाओं के खाते में राशि आ रही है, हमारे किसान सम्मान निधि के साथ में
आज आप देखेंगे लेकिन कि जो आपके पक्ष में बात कर रहे हैं आप युवाओं उसको तो को, कबूल युवाओं के करें, लेकिन कल्याण जो के आपके लिए पक्ष में बात नहीं कर रहे उसको आप बोल रहे हैं कि इनकी अपनी अलग प्राथमिकताएं भी हो सकती हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। राजकुमार उपाध्याय जी, लोगों का मिला जुला यहाँ पर रिएक्शन है। कुछ लोग जरूर कहते हैं कि विकास की रफ्तार उतनी तेज नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि काम हुआ है। यहाँ पर काम की गति बिल्कुल वहां धीमी है और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो वहां क्षेत्र में ही नहीं जाती हैं। और पिछली बार जो एक लहर में भरोसा कर जो मतदाताओं ने, भिंड के मतदाताओं ने उनको चुना था, उसके बाद से वहां का भिंड लोकसभा दतिया क्षेत्र का मतदाता जो है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। और वहीं हमारे कांग्रेस प्रत्याशी हैं फूल सिंह बलिया जी, जो एक बहुत ही जमीनी व्यक्तित्व है और अभी वो वर्तमान में विधायक भी हैं और लगातार वो नीचे जमीनी स्तर से संघर्ष करते रहे हैं। और जहां तक विकास के कार्यों की बात है तो भिंड में आज भी पेयजल समस्या बड़ी भीषण समस्या है। उसके बाद आप सड़क वगैरह की स्थिति भी सब जिसको देखेंगे आप वहां स्थानीय स्तर पर पता लग जाएगा। प्रेरणा जी बता देंगी कि स्थानीय स्तर पर क्या स्थिति खराब है। इसी को लेकर के प्रेरणा के पास एक बार दोबारा से जाऊंगी। सत्यप्रकाश जी, मैं आपके पास लौटूंगी, सवाल भी आपसे लूंगी। प्रेरणा का रुख दोबारा से करना चाहूंगी। प्रेरणा, आप लोगों से बातचीत कर रही थी और लोगों से भी जानिएगा। बिल्कुल, मैं और लोगों से जानती हूँ यहाँ पर। क्या आप बताइएगा, भिंड में और कौन सी समस्या है? पानी वानी मिलता है सही से? है ना, हम तो लाहौर के रहने वाले हैं, लाहौर क्षेत्र के। ये भिंड लोकसभा तो भिंड ही आती है, वोट तो भिंड के लिए ही डालेंगे। प्रत्याशी आए आपसे मिलने? अभी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, नहीं आया कोई। अच्छा, पानी वानी मिल रहा है? सरकार की योजना मिल रही है? सरकार की योजना अभी नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। अच्छा, यहाँ सांसद जो पहले थे उनसे मिले आप? नहीं मिले, नहीं मिले। आप बताइएगा, आपकी कोई समस्या है कि सब सही है? बहुत समस्या है। क्या दिक्कत है? गौशाला नहीं है लाहौर में, गौशाला नहीं है। हाँ। और पानी बोल रहे हैं वहाँ पे हमारे जो मेहमान जुड़े हैं, एक और समस्या बता रहे थे पानी की। आप बताइएगा, आपको भी है पानी की समस्या? पूरी लाहौर में है पानी समस्या। अच्छा, पूरी जगह समय पे नल नहीं चला, नहीं चलता। अच्छा, समय पे नहीं आता है। अच्छा, यहाँ से जो सांसद थे उनको जानते हैं? खूब जानते, अच्छी तरह से। चलिए, आप बताइएगा, आप तो युवा हैं, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई ढंग से हो पा रही है कि बाहर जाना पड़ता है? नहीं, यहाँ पे 12th तक तो पढ़ाई ठीक होती है। यहाँ पे 12th के बाद बाहर जाना पड़ता है। कहाँ? ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, ऐसे। हाँ। अच्छा, अस्पताल सही है यहाँ के? हाँ, अस्पताल तो बढ़िया है, लेकिन सुविधाएं थोड़ी डॉक्टर नहीं है। हाँ। ये कीर्ति, ये मैंने और भी लोगों से जब बातचीत करी थी तो लोगों ने ये बोला था भिंड में दो समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। एक तो पढ़ाई के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है, सूरत यहाँ से पास में है, उत्तर प्रदेश चले जाते हैं या तो ग्वालियर चले जाते हैं। एक स्वास्थ्य को लेकर बहुत समस्या है क्योंकि डॉक्टर्स की उपलब्धता नहीं है अस्पताल में। जी ठीक है, मैं लौटूंगी प्रेरणा आपके पास। सत्यप्रकाश जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी, उसके बाद मैं लौटूंगी और भी सवाल लूंगी। अगर यहाँ पर मुकाबले को लेकर के बातचीत की जाए, क्योंकि यहाँ पर बीएसपी की तरफ से भी प्रत्याशी उतारा गया है, तो क्या त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा, या जिस तरह से हमने बीते चुनावों में देखा है बीजेपी कांग्रेस दो मुख्य पार्टियां देखने को मिलती हैं, उसमें ही आप कॉम्पिटिशन देख रहे हैं? क्या ये आपने मुझसे पूछा है सत्यप्रकाश जी? देखिए कीर्ति जी, भिंड लोकसभा क्षेत्र 2009 से परिसीमन 2008 में हुआ, 2009 से रिजर्व फॉर SC है। जब से यहाँ देखा जाए तो यहाँ जो भी लीडर चुने गए, चाहे वो अशोक अरगर रहे हों, भागीरथ प्रसाद रहे हों या संध्या राय, इन लोगों ने वाकई जो यहाँ की पब्लिक कह रही है वहां की तरफ ध्यान नहीं दिया। अभी प्रोनिया जी विकास की बात कर रहे थे, वो विकास उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो विकास डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का है, जो दतिया के लिए उन्होंने दतिया को एक बेहतर शहर बनाया देश का। तो ये कहीं ना कहीं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को श्रेय जाता है। एक्चुअली क्या है कि वहां पर देखिए भिंड की जो स्थिति है, 1989 से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही। कभी यहाँ बिजरादित्य सिंधिया भी भारतीय जनसंघ पर जीती थी। कांग्रेस शुरुआत में तो जीती, लेकिन लंबे समय से कांग्रेस यहाँ नहीं जीत पा रही। तो कैंडिडेट कोई भी हो, ये दोनों, संध्या राय भी बाहर की, मुरैना की रहने वाली, अशोक अरगल भी मुरैना के रहने वाले थे। तो ये लोग क्या है, बाहर से आके यहाँ चुनाव लड़ते हैं। और इस बार जो माहौल है यहाँ देखिए, यहाँ तीनों जो प्रत्याशी हैं, चाहे बीएसपी का हो, कांग्रेस का हो या भारतीय जनता पार्टी का, ये एक ही कम्युनिटी, जाटव कम्युनिटी से आते हैं। और ये तीनों एक ही आने के कारण इनका वोट
स्प्लिट होने की बड़ी संभावना है। एक मुद्दा और भी है, स्थानीय का और बाहरी का। देखिए, फूल सिंह बरैया हालांकि अपने बयानों के लिए जो अपर कास्ट के लोग हैं उनमें उनका विरोध काफी माना जाता है, लेकिन इस बार अगर ओबीसी उनको सपोर्ट करता है, जैसा कि भांडर में उनको ओबीसी सपोर्ट करने के कारण वो चुनाव जीत पाए, तो अगर यहाँ सपोर्ट करता है और एससी का वोट स्प्लिट होता है तो कहीं ना कहीं संध्या राय की जगत कठिन हो सकती है। लेकिन उनके पास सबसे मजबूत अगर कोई ताकत है तो वो है नरेंद्र मोदी का चेहरा, यानी कि नरेंद्र मोदी की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। उनके अगर कोई भी काम गिनाए जाए, उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव मैदान में उतरती है तो मान के चलिए कि वहां उसको बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कांग्रेस या बसपा एक दूसरे के वोट काटने वाली पार्टी मानी जा रही है, यानी बसपा को माना जाता है वो कांग्रेस का नुकसान करेगी। तो कहा यह जा सकता है कि भिंड का डेवलपमेंट में जो सांसद चुने गए उनका कोई पूरी कॉन्सेंसस पर कभी भी मैं तो देखता हूं कोई रोल नहीं रहा। लेकिन ये तय है कि इस बार भी लड़ाई नरेंद्र मोदी वर्सेस कांग्रेस के कैंडिडेट के बीच में है, ना कि संध्या राय। अगर संध्या राय, घनश्याम पिरोनिया जी, अगर डेवलपमेंट में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा सांसदों का और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप चेहरा लेकर के चलेंगे तो जनता तो सवाल पूछेगी ना। जैसे अभी पूछ रही थी कि पानी की समस्या है, समय पर पानी नहीं मिलता है, शिक्षा को लेकर के समस्याएं हैं, 12th तक एजुकेशन हो जाती है उसके बाद दूसरे शहर जाना पड़ता है, और एक और समस्या है स्वास्थ्य को लेकर के। देखिए, मैं अभी सुन रहा था वो जो मतदाता बंधु थे वो लाहौर का नाम ले रहे थे, और लाहौर में लंबे समय से डॉक्टर गोविंद सिंह जी वहां से विधायक रहे, मंत्री भी रहे प्रदेश सरकार में, क्या कांग्रेस सरकार में। सरकार तो आपकी रही ना इतने सालों से। मेरा निवेदन तो सुन ले आप। उनको चाहिए था कि जो मूलभूत आवश्यकता है, प्राथमिक आवश्यकता है, पानी, स्वास्थ्य, ये उनको करना चाहिए था, लेकिन कभी उन्होंने किया नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो परिवर्तन किए हैं, सत्यप्रकाश जी भी जैसे कह रहे थे कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने और दतिया में विकास किया है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी भी भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं या नेता हैं। आज हम जो कुछ करते हैं सामूहिक रूप से नेतृत्व रहता है। और बरैया जी का जहां तक सवाल है, मैं वहां से विधायक रहा, मैं निवेदन करना चाहता हूं बरैया जी एक हाथ कोई काम बता दे। वो भांडर से विधायक रहे पहले, उन्होंने कोई एक काम, एक उपलब्धि उनकी कोई बड़ी हो भांडर में, और मैं मेरे कार्यकाल के, मैं विधायक रहा, मेरे कार्यकाल की उपलब्धि बता सकता हूँ आपको। और इसलिए ये कहने की बात है, फूल सिंह बरैया जी वास्तव में जिस प्रकार का उनका बोल है, जिस प्रकार का वो उनका व्यवहार है, कहीं ना कहीं जनता उनको नकारती है। और आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग तीसरी बार सरकार फिर केंद्र में बनेगी, और जिस प्रकार के विकास की आवश्यकता है जनमानस को है, मोदी जी के नेतृत्व में उसको पूरा करेंगे। और संध्या राय जी भारी बहुमत से भिंड से जीतने वाली। ठीक है, राजकुमार उपाध्याय जी, आपने अभी सुन लिया घनश्याम जी को, उन्होंने कहा कि संध्या राय जी भारी बहुमत के साथ जीतने वाली हैं, और ये भी पूछ रहे हैं कि अगर फूल सिंह बरैया ने कोई काम किया हो जिसके बल पर वो जनता से वोट मांग रहे हो, जिसके बल पर वो ये कहते हो कि वो जीत दर्ज कर पाएंगे, तो वो काम गिनवा दीजिएगा। देखिए, वो खुद कह रहे हैं कि हम हमारे प्रत्याशी के चेहरे पर नहीं जीत रहे। उनको पूरा भरोसा उनके परिवार के मुखिया, जो कि आजकल एक बात चलती है कि मेरा परिवार, मोदी परिवार, तो उस परिवार और उस प्रधानमंत्री जी की चेहरे पर, उनके नाम पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अभी भी स्थानीय मतदाता क्षेत्र का नाराज है, जिसका वोट प्रतिशत कम पड़ रहा है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि आजकल का मतदाता स्थानीय मुद्दों पर बात करना चाहता है। वो देश प्रदेश की बात बाद में करेगा, पहले वो अपने क्षेत्र की बात करेगा, पहले वो अपनी स्थानीयता के मुद्दों की बात करेगा, सफाई की बात करेगा, स्वच्छता की बात करेगा, स्थानीय रोजगार की बात करेगा। अब वहां पर खनन का भी एक बहुत बड़ा माफिया चलता है। भिंड क्षेत्र में कई बार हमले हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते ही खनन माफिया सबसे ज्यादा पनप पाया वहां। तो जब खनन माफिया, शराब माफिया वहां बहुत तेजी से पनप रहा है, उसको भी नहीं रोक पाई है। उसके बाद अस्पतालों की हालत इतनी बेकार है, इतनी दयनीय है कि आपने कई बार अपने न्यूज समाचारों में, चैनलों में देखा होगा कि लोग परिवार को लेकर कैसे दौड़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किन किन साधनों से जा रहे हैं। इन साधनों का अभाव वहां लगातार बना हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो
डबल इंजन की सरकार कहकर ये बोलते हैं, ये स्थानीय मुद्दों पर हमेशा मुद्दाविहीन बात करते हैं, ये भटकाव करते हैं और जिसके कारण जनता को नाराजगी है। और फूल सिंह बरैया जी को निश्चित रूप से वहां की क्षेत्र की जनता बहुत अच्छे से पहचानती है। नाराजगी है, फूल सिंह बरैया की जीत होगी, लेकिन अब जनता किसकी जीत यहाँ पर करती है वो बेहद महत्वपूर्ण होगा देखना। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और 24 की सरकार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।